तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आदर्श सक्सेना वल्द श्यामजी सक्सेना का खून कृष्णा सिंह ठाकुर वल्द सज्जन रुक जाइए जज साहब। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो कुछ भी कहना है आप विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, एक बेगुनाह को सजा सुनाने से पहले इस मुकदमे के कुछ और पहलू हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। ये कृष्णा की ब्लड रिपोर्ट है और चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट। इससे आप क्या कहना चाहती हैं? जो रिपोर्ट कृष्णा का खून आदर्श भैया की शर्ट पर पाए जाने का दावा करती है वो दरअसल गलत है। उस रिपोर्ट में कृष्णा का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बताया गया है, जबकि असलियत में कृष्णा का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। जज साहब, जो रिपोर्ट हम अदालत को दिखाना चाहते हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रमाणित है। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह गलती मेडिकल टीम और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से हुई है। इसलिए यह अदालत इस लापरवाही को सुधारने और कृष्णा सिंह के खून की सही जांच रिपोर्ट इस अदालत को पेश करने का हुक्म देती है। योर ऑनर, नई ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श के शर्ट पर पाए गए खून के निशान कृष्णा के नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो निशान किसी और के हैं और इससे बात साबित हो जाती है कि कृष्णा खूनी नहीं है, बल्कि कृष्णा निर्दोष है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, खून की 2 बूंदों से कतई साबित नहीं हो जाता है कि कृष्णा बेकसूर है। हमारे पास और भी सबूत और भी गवाह हैं जो ये साबित कर देते हैं कि कृष्णा ही असली खूनी है। माय लॉर्ड, मेरे होनहार मित्र अपनी ही कही बात से पलट रहे हैं। कल इन्होंने कहा था कि अगर आदर्श के शर्ट पर पाए गए खून के निशान कृष्णा के खून से मैच कर जाते तो इसका मतलब यह होगा कि कृष्णा ही खूनी है, और आज जब यह पता चला कि यह आधार बेबुनियाद है तो ये अपनी बात से पलट गए। मिलॉर्ड, मिस्टर डिफेंस लॉयर अपनी बातों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बेवजह के मुद्दों को आधार बनाकर अपराधी को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैं भी इस बात को अपने चश्मदीद गवाह तन्मय को बुला के साफ करना चाहूंगा, जिसने मौकाए वारदात पे अपनी आंखों से कृष्णा को आदर्श का कत्ल करते हुए देखा है। जैसा मेरी आपसे गुजारिश है कि तन्मय को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो तन्मय, अब आप अदालत को बताएंगे कि अपना बयान बदलने के लिए आपको किसने कहा था और क्या कहा था। जी, शक्ति ने।
शक्ति ने हमें 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। कहने लगा कि हम कोर्ट में अपना बयान बदल दें। और ये भी कहा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें जान से मार देगा। लेकिन हम डरे नहीं। हमने उससे कह दिया कि अपने पैसों का अगर इतना ही घमंड है तो वो क्यों नहीं हमारे आदर्श भाई को वापस ले आता। इस पर वो हमें और ज्यादा धमकाने लगा। थैंक यू तन्मय, आप जा सकते हैं। देखा आपने जज साहब, कृष्णा को बेकसूर साबित करने के लिए ये लोग ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं जिसमें शक्ति ने एक चश्मदीद गवाह को खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। और इतना ही नहीं, न मानने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। तन्मय की कही हुई बातों का ना तो कोई आधार है और ना ही कोई सबूत। ये मेरे मुवक्किल पर एक झूठा इल्जाम है। योर ऑनर, शक्ति ने तन्मय को ना ही कोई ऐसा ऑफर दिया और ना ही जान से मारने की धमकी दी। इसलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बात को ज्यादा गंभीरता से ना लिया जाए। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि अदालत तन्मय की सिक्योरिटी के लिए कुछ कदम उठाए। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तन्मय को बयान बदलने के लिए कृष्णा सिंह के घर वालों ने कोई जोर जबरदस्ती की है। लेकिन तन्मय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अदालत घोषित करती है कि अगर तन्मय की सुरक्षा को कोई नुकसान होता है तो अदालत कार्यवाही शक्ति सिंह को अपराधी मानकर करेगी और यह घटना कृष्णा के खिलाफ मानी जाएगी। माय लॉर्ड, मैं अदालत के सामने एक और पक्ष रखना चाहूंगा। माय लॉर्ड, यह बात जब साबित हो गई कि आदर्श के शर्ट पर पाए गए खून के निशान कृष्णा के नहीं हैं, तो फिर आखिर वो खून के निशान किसके हैं? जिस दिन आदर्श का कत्ल हुआ, तन्मय इकलौता एक ऐसा इंसान है जो सारे वक्त उसके साथ था। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा माय लॉर्ड के आदर्श के शर्ट पर पाए गए खून के निशान का मिलान तन्मय के खून के साथ भी की जानी चाहिए। जी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे अब तो वो आदर्श के शर्ट पे जौन खून की बूंदे थी वो बाबा के खून से नए मिल रही है। अब का कह कर रहा है तुम्हारा वकील, छूट जाएगा? अरे शक्तिया, वकील यही कही सोई कि कोर्ट में आज बहुत ही अच्छा करिस प्रतिज्ञा और बाबा तो छूट जाए ही ना। प्रतिज्ञा, कल हम तुम्हारे साथ बहुत उल्टा सीधा बर्ताव कर दिया। अरे हम समझ नहीं पावा कि हमरे बाबा की कोई मदद कर रहा तो तुम ही हो। तुम ही बाबा का छुड़ा के ला सकती हो। नहीं दादी, अगर एक तरफ अच्छी बात हुई है कि कृष्णा का खून आदर्श भैया के शर्ट पर मिले खून से नहीं मिला, तो दूसरी तरफ बुरी बात यह हुई है कि शक्ति भैया ने तन्मय को पैसों से खरीदने की कोशिश करके इस केस को और भी कमजोर कर दिया है। अब हो सकता है कि जज के मन में ये बात बैठ जाए कि अगर कृष्णा की तरफ से रिश्वत दी जा रही है, इसका मतलब कृष्णा ने ही खून किया होगा।
तो यार तो का मतलब यार, हमको क्या पता था साला वो 2 करोड़ का लालची आदमी जाएगा वहां जवान खोल देगा अपनी कोर्ट में। और वैसे भी जोन किए ना अपने भाई को बचाने के लिए किए हम। ए शक्तिया चुप, पहले भी तू बहुत गलती कर चुका है, अब दोबारा ऐसी गलती ना करना, समझ गया? बेशक कृष्णा का खून आदर्श भैया के शर्ट पर मिले खून से नहीं मिला है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से सबूत हैं जिससे कृष्णा को मुजरिम साबित किया जा सकता है। श्यामू बेटा, आदर्श के कत्ल के लिए हम कृष्णा को दोषी मानते हैं, लेकिन इन सब के बीच तन्मय के बारे में तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। वो भी तो इसका दोषी हो सकता है। दादी, आप इन सब के लिए तन्मय को जिम्मेदार मान रही हैं? आप उस इंसान के ऊपर शक कर रही हैं जिसने अपना बयान बदलने के लिए इतनी बड़ी रकम ठुकरा दी। उसने तन्मय को अपना मुंह बंद रखने के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की बात की। पापा, सच तो यही है कि जीजू ने ही आदर्श भैया का खून किया है और उन्होंने ही शक्ति से कहा होगा तन्मय को खरीदने के लिए, वरना शक्ति ऐसी बात क्यों करता तन्मय से? ऐसी बात है तो कोर्ट ने तन्मय के खून की मिलान करने के लिए क्यों कहा? दादी, अब हम पे शक कर रहे हैं? इस परिवार के लिए इतना सब कुछ करने के बाद आप इस कलंक को हमारे मत्थे मढ़ रही हैं। उस दिन जब आदर्श भाई घर से भागे थे कृष्णा के डर से, तो हम उनके साथ थे। क्यों? ताकि कृष्णा उनको कुछ कर ना दे। हर वक्त उनकी ढाल बनकर हमने उनका साथ दिया, लेकिन क्या फायदा? क्योंकि अब हमारी जो अच्छाई थी उसकी वजह से आप सबकी नजर में हम अपराधी बन रहे हैं। आज हमें अफसोस है कि हमने ये सब किया। बेटा, दरअसल सभी डिस्टर्ब हैं। आदर्श की मौत ने परिवार को इस तरह हिलाकर रख दिया है कि कोई किसी पर भी शक कर रहा है। सभी लोग दुखी हैं बेटा, बस दुख की वजह से ही ऐसा हो रहा है। पापा, आप लोग को चाहे जो समझना है समझें, लेकिन आदर्श भाई के बाद इस घर को हम संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस घर के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, हम उसे बखूबी निभाएंगे। कृष्णा के प्रति आप लोग चाहे नरम क्यों ना पड़ रहे हो, क्योंकि वो इस घर का दामाद है, आप चाहे कोई और कारण क्यों ना हो, लेकिन हम नरम पड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्णा ने हमारे आदर्श भाई के साथ कितना बुरा किया। फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। हमसे बड़ी गलती हो गई बेटा, हमने तुम पर शक किया। बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। कल को अगर आदर्श भाई के शर्ट पे पड़ा खून हमारे खून से मैच भी हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उस दिन भागते वक्त हमें कहीं खरोंच लग गई और हमारा खून उनकी शर्ट पे लग गया हो, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो जाता ना कि खून हमने किया है। लेकिन तन्मय, अगर तुम्हारा खून मिल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। बाबू, कितने दिनों के बाद तुम्हारे हाथ से खाए रहे हैं यार। तुम्हारे हाथ से खाए के ना तकदीर से सारी शिकायत ही दूर हो गई हमारी। कृष्णा, बहुत जल्द तुम यहाँ से बाहर हमारे साथ होंगे, और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चलो, अरे बहुत हो गया, जल्दी करो, चलो। बस थोड़ी देर और रहने दीजिए। हम तुम्हारे लिए कानून नहीं तोड़ सकते हैं, अभी चलो यहाँ से, जल्दी करो। अबे यार रुको ना 2 मिनट का सबर ने, तुम कहा है
कहीं 2 मिनट में कानून का अपमान हो जाएगा। अबे यार सब्र रखो, देखो खीर खाए रहे, खाए दो उनका। देखिए, अगर आप अभी यहाँ से नहीं गई ना तो इसे इसका जेल में बहुत बुरा बर्ताव करार दिया जाएगा। नहीं, हम चलते हैं। साला एक ही कानून की। अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। जेल की सलाखों की इस तरफ हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे। I love you. ये हुई ना बात। हम कभी अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकते और ना ही हम पति पत्नी को कोई अलग कर सकता है कोमल। तुम्हारे बिना हम एक पल नहीं रह सकते कोमल। चिंकी रुक जाओ प्लीज। चिंकी रुको, आओ यहाँ आओ। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं। चिंकी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब बुआ के हाथ से प्लीज थोड़ा सा खा लो। हम किसी के हाथ से नहीं खाएंगे, हम अपनी मम्मी के हाथ से खाएंगे। चलो गुड गर्ल, थोड़ा सा खा लो प्लीज।